चलिए देखते हैं एरर्स इन एक्सपेरिमेंट कैसे निकालते हैं। आप ध्यान से देखें, एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट था, जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है यानी कि करेक्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, और जो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजर करते हैं दैट इज मेजर्ड वैल्यू। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं, और अगर हम उस पर मॉड्यूलस लगा दें तो हम उसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अब ध्यान से देखें आप, जैसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट था, तो हमने चार उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की, 1.38, 1.34, 1.32 और 1.36। चार बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आपने देखा होगा 10th क्लास वगैरह में कि एक्सपेरिमेंट की रीडिंग एक बार में नहीं ली जाती, काफी सारी बार किया जाता है, फिर उनका एवरेज लिया जाता है। तो ट्रू वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। तो हमने सबको जोड़ा, डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमने चार रीडिंग ली थी। सो दिस इज द बेसिक मेथड फॉर एवरेज। सो एंड द वैल्यू comes is 1.35। नाउ अब हमने सबके एरर निकाले सारी रीडिंग्स के और उनका मैग्नीट्यूड लिया। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तरीका ये है निकालने का। तो 1.35 में से 1.38 घटाया, 1.35 यानी कि ट्रू वैल्यूज में से हर जगह यहाँ 1.35 लिखा है। आप देखिए चार जगह हमने किया, चार बार एक्सपेरिमेंट। अब मेजर्ड वैल्यू थी पहले की 1.38, तो इसे घटाया तो 0.03 आया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.01 आया। इसमें से इसे घटाया फिर से 0.03 एंड दिस इज अगेन 0.01। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये माइनस 0.03 आया, पर हमने बाहर एक मॉड्यूलस लगा रखा है दैट मेक्स इट पॉजिटिव। तो हमने सारे पॉजिटिव एरर्स लिए, यानी कि हमने सबका मैग्नीट्यूड लिया। एरर कैन बी नेगेटिव, तो सबके एरर को मिला के कहते हैं मीन एरर या एवरेज एरर। तो हमने सबको जोड़ा, फिर से बिल्कुल इसी तरीके से सारे एरर्स को इस बार जोड़ना, डिवाइड बाय 4। तो जो हमारे पास निकल के आया उसे हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर। So this is 0.03, 0.01, 0.03 और by 4 करके this is 0.02 simply. Now this is mean absolute error and this is true value. अब रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटी का फाइनल किस प्रकार से किया जाता है, आप ध्यान से देखें। फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ट्रू वैल्यू जो हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाली और जो मीन एरर आपने इस तरीके से निकाला, इन दोनों को प्लस माइनस के साथ एरर को जोड़ के लिखा जाता है। रीजन बीइंग हमने यहाँ पे एवरेज एरर में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हो सकता है एरर नेगेटिव में हो सकता है एरर पॉजिटिव में हो हमारे फाइनल आंसर में। सो हम इसे प्लस माइनस लगा के लिखते हैं ताकि हम पूरा रेंज कवर कर सकें कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो इस पूरी रेंज में लाई करता है। यानी कि अगर ट्रू वैल्यू x है और मीन एरर y है तो x प्लस वाई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और x माइनस वाई मिनिमम वैल्यू हो सकती है एंड द करेक्ट आंसर लाइज इन बिटवीन। सो इस तरीके से आंसर दिया जाता है। दिस इज a प्लस माइनस डेल्टा am। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम मीन एरर को यानी कि जो चेंज आया है रीडिंग्स में अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, जो बेसिक परसेंटेज है, ऊपर चेंज आता है, नीचे एग्जैक्ट वैल्यू आती है इनटू 100। इस अगर क्वेश्चन में मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, सो दिस इज डेल्टा am जो हमने निकाला 0.02, उसके बाद जो ट्रू वैल्यू से हमने डिवाइड किया इनटू 100, दिस इज 1.4% अप्रॉक्स। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट में एरर्स। हम देख रहे हैं एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू विच इज द एरर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। माइनस रिप्रेजेंट्स कि ये जो आपका कैलकुलेटेड आंसर है वो ट्रू वैल्यू से हो सकता है डेल्टा क्यू कम हो और प्लस रिप्रेजेंट्स हो सकता है प्लस डेल्टा क्यू ज्यादा हो। इसलिए हम कैलकुलेटेड आंसर को हमेशा एक रेंज में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो QT माइनस डेल्टा क्यू से QT प्लस डेल्टा क्यू के बीच में कहीं भी हो सकता है, बिकॉज डेल्टा क्यू इज द मैक्सिमम एरर। उसी तरीके से हमने आपको लिख के दिया x और y। x को लिख के दिया a प्लस माइनस डेल्टा a और y को लिख के दिया b प्लस माइनस डेल्टा b। So a and b are the true values and delta a and delta b are the errors। अभी हम देखने जा रहे हैं दो ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी है z जो x और y के एडिशन से हमें मिलती है। सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन देख रहे हैं, तो उस z को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर आपके पास x और y वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका सेम है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। सो z को रिप्रेजेंट किया zt प्लस माइनस डेल्टा z। अब ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रू वैल्यू से ही खेलते हैं, दैट इज a एंड b। सो एडिशन ऑपरेशन है इसलिए हम सीधा सीधा इन्हें जोड़ेंगे, दिस इज a प्लस b। नाउ प्लस माइनस ये एक रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि आपको समझाया, बट एरर अगर आप निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ऐड ही होता है। तो आप दोनों का जो एरर है वो लिखेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने x कैलकुलेट किया, हो सकता है आपने जब उसे कैलकुलेट किया तो आपने x को a प्लस डेल्टा a कैलकुलेट किया और उसी समय आपने y को कैलकुलेट किया b प्लस डेल्टा b। और जैसे ही आप इनमें एडिशन ऑपरेशन करेंगे तो a में b तो जुड़ जाएगा सीधा सीधा और जो एरर आएगा वो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस इज द मैक्सिमम एरर।
हो सकता है कि आपने जब कैलकुलेट किया हो तो आपने कैलकुलेट किया x को a माइनस डेल्टा a, और जब y को कैलकुलेट किया तो हो सकता है आपने कैलकुलेट किया b माइनस डेल्टा b, और आपका ऑपरेशन जो है वो है फिर से एडिशन। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो a और b तो फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन जो एरर्स होंगे वो माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी होंगे, तो माइनस कॉमन आ जाएगा एंड दिस विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बिल्कुल इस प्रकार से, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर और मिनिमम पॉसिबल एरर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नाउ अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि मैं x और y के बीच में एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करूंगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करने के लिए सीधा सीधा हो सकता है आपने पहले इसे a प्लस डेल्टा ए कैलकुलेट किया हो और फिर आपने इसे कैलकुलेट किया b माइनस डेल्टा बी। तो जैसे आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले तो ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज a माइनस बी, पर जब आप एरर्स में कैलकुलेशन करेंगे सो दिस इज डेल्टा ए माइनस माइनस डेल्टा बी, तो एरर फिर से ऐड हो जाएगा। हो सकता है आपने इसे माइनस डेल्टा ए कैलकुलेट किया हो और उसी समय आपने इसे प्लस डेल्टा बी कैलकुलेट किया हो, और जब आप फिर से इनमें ऑपरेशन लगाएंगे x माइनस वाई तो a में से b तो फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी फिर से ऐड हो जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी जो एरर आएगा वो मैक्सिमम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो रेंज है वो तो प्लस माइनस से लिखी जाती है, लेकिन एरर जो है वो हमेशा ऐड ही होता है, वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और इट इज एडिशन ऑपरेशन। नाउ कुछ एग्जांपल्स हम इसे समझते हैं कि टेम्परेचर ऑफ रूम ए हमने दिया आपको 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ रूम बी हमने दिया 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, और आपसे कहा फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। हमने कहा डिफरेंस इज टीबी माइनस टीए, तो डी को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका यही रहेगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा टी। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए जैसा आपने सीखा, तो पहले तो आप ट्रू वैल्यूज को घटा देंगे, 78.3 में से 40.6 हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 37.7। नाउ रेंज रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस, एरर जैसा कि आपने देखा हमेशा ऐड ही होता है, तो दोनों के एरर्स को हम जोड़ देंगे, वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन और एडिशन। सो दिस इज 0.5 विद प्लस माइनस साइन। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक वेसल का वॉल्यूम है 20 प्लस माइनस 0.4 लीटर और दूसरे वेसल का वॉल्यूम है 80 प्लस माइनस 0.2 लीटर, और आपसे कहा फाइंड टोटल वॉल्यूम। तो पहले आपको पता है टोटल निकालने के लिए आपको एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो पहले ट्रू वैल्यू को ऐड कर देंगे हम सिंपली, दैट इज 80 प्लस 20 100, और एरर्स हमेशा ऐड ही होता है इसलिए रेंज रिप्रेजेंट प्लस माइनस से किया और एरर्स को हम जोड़ देंगे सिंपली 0.4 एंड 0.2, और ये आंसर विल बी 100 प्लस माइनस 0.6 लीटर। चलिए देखते हैं एरर को हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं तो एरर किस तरीके से प्रोपेगेट होता है। भाई हमने आपको फिर से दो क्वांटिटीज दी, x a प्लस माइनस डेल्टा है और y उसी तरीके से b प्लस माइनस डेल्टा b। x का एरर डेल्टा a है और y का एरर डेल्टा b है, और अब जो आपको क्वांटिटी निकालनी है वो एक बार इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आती है z, और एक बार इनके डिवीजन से आती है। पर अच्छी बात यह है कि मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, एरर इन z निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। दिस इज डेल्टा z बाय zt, दिस इज द एरर इन z, ये z की ट्रू वैल्यू है। इसे लिखा जाता है जो दो क्वांटिटीज आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड की हैं उसमें पहली क्वांटिटी का एरर अपॉन उसी की ट्रू वैल्यू, देखिए आप पहली क्वांटिटी का एरर और उसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, इनका रेशो, प्लस दूसरी क्वांटिटी का एरर और उसी की ट्रू वैल्यू से उसे डिवाइड करते हैं, डेल्टा बी बाय बी। भले मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, एरर निकालने का तरीका सेम है। अब अगर मल्टीप्लीकेशन में आप z को रिप्रेजेंट करें, तरीका वही, zt प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब जैसा कि मल्टीप्लीकेशन है तो पहले तो आप ट्रू वैल्यूज में खेल लेंगे, दैट इज a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई द ट्रू वैल्यूज ओनली। नाउ डेल्टा z प्लस माइनस के साथ लिखा जाएगा, जो यहाँ पे इस तरीके से निकाला जाता है। डिवीजन में बस आपका ट्रू वैल्यू चेंज होगा, दैट इज एज इट इज डिवीजन, सो दिस विल बी a बाय b, और प्लस माइनस के साथ डेल्टा z लिखा जाएगा, जिसका तरीका फिर से बिल्कुल सेम है। आइए हम क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। अगर आपको वोल्टेज दिया गया 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट और करंट आपको दिया गया 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और आपसे कहा फाइंड रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस। नाउ जैसा कि आपको पता है ओम्स लॉ से कि रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है V by I,
तो दिस इज अ डिवीजन, पर आर को लिखने का तरीका वही रहेगा, उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, एंड दिस डेल्टा आर इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। नाउ जैसा कि डिवीजन है तो पहले आप ट्रू वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 10/2 v/i, तो ये निकल के आ गया आपके पास में 5। अब बाद में डेल्टा आर हम लिखना चाह रहे थे, तो उसका जो तरीका है वो हमारे पास इस तरीके से है। सो दिस इज डेल्टा आर बाय आर टी, तो हमने डेल्टा जेड बाय जेड टी की जगह पे डेल्टा आर बाय आर टी लिखा। नाउ दिस इज डेल्टा आर बाय 5, क्योंकि हम ट्रू वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं बाय 10/2 दैट इज 5। नाउ इसे निकालने के लिए जो दो क्वांटिटीज आपने डिवाइड की हैं, उसका पहली क्वांटिटी का एरर दैट इज 0.2 अपॉन उसी की ट्रू वैल्यू यानी कि 10, प्लस दूसरी क्वांटिटी का एरर दैट इज 0.2 और उसी की ट्रू वैल्यू यानी कि 2। तो जैसे आप इन्हें रखेंगे दिस विल बी 0.02 एंड दिस विल बी 0.1, और जैसे आप इन्हें ऐड करेंगे दिस विल बी 0.12। सो ये पार्ट निकल के आप 0.12, ये 5 आप उसके पास में भेजेंगे एंड दिस विल बी 0.6। नाउ डेल्टा आर आपके पास में निकल गया, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। तो आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे और आपका आर का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 0.6 ओम। नाउ डेल्टा आर तो निकल गया, अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें डेल्टा आर बाय आर टी इंटू 100 करना पड़ता है। सो डेल्टा आर बाय आर टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.12, और आपको इसमें सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करना है यानी कि 12%। अगर यही सवाल मल्टीप्लीकेशन में दिया जाता तो कैसे होता, आप ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 10 प्लस 0.2 kg एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे यही पूरा सवाल पूछते और आपसे पूछा जाता फाइंड मोमेंटम। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसा कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। नाउ दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाएगी, दिस विल बी पी एंड दिस विल बी ट्रू वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड दिस विल बी एरर इन मोमेंटम, एब्सोल्यूट एरर इन मोमेंटम। तो अब आप ध्यान से देखें, तो सबसे पहले मोमेंटम निकालने के लिए मैं ट्रू वैल्यू निकालूंगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम सिंपली डिवीजन की जगह इस बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि 10 इंटू 2 ट्रू वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो आ जाएगा 20। अब जैसा कि आपको याद है कि एरर जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम चलती है, तो आप ध्यान से देखें 0.2/10 ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, 0.2/2 ये भी बिल्कुल एज इट इज आएगा, बस जो ट्रू वैल्यू है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी और आर की जगह पे हर जगह पे मोमेंटम हो जाएगा। सो दिस इज 20, और जैसे आप इसे लिखेंगे सो दिस विल बी 0.12 जो आपने पहले कैलकुलेट किया था, इसमें ये 20 आ जाएगा एंड दिस विल बी 2.4। नाउ परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप 2.4 को फिर से RT यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 12%। सो आप मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इस तरीके से एरर की कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं एरर प्रोपेगेशन एंड सम मोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर आपको दिया गया x इक्वल टू a टू द पावर n, यानी कि a इज द क्वांटिटी और उसके ऊपर पावर n है, और आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर इन x, तो निकालने का तरीका जैसा हमने सीखा था परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में, ऊपर एरर आएगा, नीचे जो है वो ट्रू वैल्यू आएगी इनटू 100। तो इस तरीके से हम लिखते हैं परसेंटेज एरर इन x, और ये डिपेंड करता है एक क्वांटिटी a पे। तो हमने इस तरफ जो लिखा है वो है परसेंटेज एरर इन a, डेल्टा a बाई a इंटू 100, और जो पावर है उसकी उसके आगे आ गई है इन मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज n टाइम्स दिस होल थिंग इज परसेंटेज एरर इन a। तो फॉर्मूला निकला आपके पास में, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। एरर को हमने शॉर्ट में ER लिखा है। अगला एक्सप्रेशन आपके सामने है x इक्वल टू k a टू द पावर p b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। जैसे वहां पे केवल एक ही क्वांटिटी थी, यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वांटिटी और एक कांस्टेंट भी है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ध्यान से देखें, इधर बिल्कुल वही परसेंटेज एरर इन x एंड दिस इज इक्वल टू, जैसे वहां पे केवल एक क्वांटिटी थी तो उसकी पावर आगे आ गई थी, यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, तीनों की पावर्स उनके आगे आ जाएंगी। तो डेल्टा a बाई a के आगे p आ जाएगा, डेल्टा b बाई b के आगे q आ जाएगा जो कि उसकी पावर है, और डेल्टा c बाई c के आगे c की पावर आ जाएगी जो कि r, और जो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई था वो सब में मल्टीप्लाई था, इस वजह से हमने उसे कॉमन निकाल लिया। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, p टाइम्स ये 100 अंदर आते ही, दिस इज परसेंटेज एरर इन a, क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा कैसा दिखेगा,
प्लस क्यू टाइम्स, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा परसेंटेज एरर इन बी प्लस सी टाइम्स आर टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर इन एक्स. नाउ अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा होता कि k a टू द पावर p b टू द पावर q एंड c टू द पावर r डिनोमिनेटर में होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एक्सप्रेशन सेम ही होता. क्वांटिटी न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपको तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा एडिशन में ही लिखना है. और जो कांस्टेंट्स होते हैं इनमें वो फॉर्मूले में दिखाई नहीं देते हैं, तो सिर्फ आपको क्वांटिटीज की ही पावर आगे उतारनी और कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना व्हेनेवर यू विल राइट रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर. रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. अगर आप बिना उसे मल्टीप्लाई करे आंसर देंगे सो दैट विल बी रिलेटिव एरर. क्योंकि अगर मुझसे यहाँ पूछा जाता कि फाइंड रिलेटिव एरर इन एक्स, तो मैं 100 नहीं मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ और मेरा आंसर सिंपली इतना सा होता n टाइम्स डेल्टा a बाय a. दिस इज हाउ वी डू. नाउ आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर इफ रेडियस इज 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर. अब हमने रेडियस आपको कैलकुलेट करके दे दी और एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहे हैं कि उनकी कैलकुलेशन में कितना एरर मिलेगा. तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिखा, ये आपको सोचना पड़ेगा, जो भी क्वांटिटी पूछी जाएगी आपको उसका फॉर्मूला सोचना पड़ेगा. ए इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ हमने अभी अभी आपसे कहा कांस्टेंट फॉर्मूले में दिखाई नहीं देता है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता. सो आप यहाँ से 4 पाई और इधर से 4/3 पाई दोनों को हटा देंगे और सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखेंगे परसेंटेज एरर इन ए. यहाँ पे जो पावर 2 है वो आगे उतर के आएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर. यहाँ पे पावर 3 था तो 3 आगे आ जाएगा और 4/3 पाई हटा दिया जाएगा. सो परसेंटेज एरर इन दिस क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम इज 3 टाइम्स परसेंटेज एरर आर. अब बात आती है परसेंटेज एरर इन आर हम कैसे निकालेंगे, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, दैट इज डेल्टा आर बाय आर टी ट्रू वैल्यू इनटू 100. अभी जैसे हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले. सो दिस इज 0.02 यानी कि एरर इन आर और उसकी ट्रू वैल्यू है 2. जैसे आप डिवाइड करेंगे इनटू 100 करते ही आपके पास में एरर आ जाएगा, दैट इज 1%. Now you have to place it over here. So percentage error in A यानी कि एरिया निकालने के लिए आप सीधा सीधा यहाँ पे परसेंटेज एरर इन आर रख देंगे जो कि 1 है. So this is 2 into 1%, that is 2%. यहाँ पे जब आप इसे रखेंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दैट इज 3%. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपसे कहा इफ परसेंटेज एरर इन एक्स वाई एंड जेड आर 2%, 3% एंड 1% respectively, then find percentage error in P where P is x की पावर 2 y की पावर 2/3 अपॉन z की पावर 3. जैसा हमने अभी आपसे कहा कि क्वांटिटी न्यूमरेटर में हो कि डिनोमिनेटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा एडिशन में ही लिखना है. तो बड़े आसानी से हम सबकी पावर आगे उतारेंगे. 2 की पावर एक्स स्क्वायर जो है उसमें पावर 2 है वो 2 आगे उतारेंगे, दैट इज परसेंटेज एरर इन एक्स. प्लस y की पावर 2/3 है तो हम 2/3 को आगे उतारेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर इन y. फिर z की पावर 3 है तो 3 को आगे उतारेंगे, लिखेंगे परसेंटेज एरर इन z. तो इन सब की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं. यहाँ पे रखा हमने 2, सो 2 into 2 4. यहाँ पे रखा आपने 3, सो दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 2. और यहाँ पे जैसे आप रखेंगे 1, सो दिस विल बी 3 एंड दिस इज 9% एरर इन C. तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं. पर ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा आपके सामने कि पावर आगे उतरेगी और आप उसके सीधे परसेंटेज एरर से उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर परसेंटेज एरर लेस देन 5%. आप इसी अजम्पशन के हिसाब से इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं. अगर यहाँ पे वैल्यूज 5% से बड़ी दी जाएंगी तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यानी कि अगर मैं आपको देता या 20%, 30% तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते. एरर के लिए हम फॉर्मूले 5% से छोटे ही यूज करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर इस तरीके से दिखने वाला एक डिवाइस होता है. ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है आप ध्यान से देखेंगे, पूरा पार्ट इज नोन एज मेन स्केल और जो ये डार्क से हमने बनाया दैट इज वर्नियर स्केल. जब ये डिवाइस बंद होता है यानी कि इसके बीच में कुछ नहीं रखा हुआ होता मेजर करने के लिए, तो नीचे वाले स्केल यानी कि वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 से एग्जैक्ट मैच कर रही होती है. यानी कि इधर वर्नियर की 0 होगी और इधर मेन स्केल की 0 होगी. लेकिन जैसे आप इसमें कुछ मेजर करने के लिए रखते हैं डिवाइस इस तरीके का दिखाई देता है. जैसे हमने एक शेडेड ब्लॉक इसके अंदर रखा तो जो वर्नियर स्केल की 0 है, ये जो नीचे डार्क पोर्शन है, ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवमेंट कर सकता है. तो जैसे आप बीच में रखते हैं तो ये वर्नियर स्केल आगे शिफ्ट हो जाता है तो इसकी 0 भी आगे शिफ्ट हो जाती है.
तो दोनों जीरोस के बीच में जो गैप होता है हम उसे ही रीडिंग कहते हैं। अब आप ध्यान से देखें किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी वर्नियर कैलिपर को हमेशा इस स्पेसिफिकेशन के साथ दिया जाता है कि 9 MSD इक्वल टू 10 VSD। यहाँ पे MSD है मेन स्केल डिवीजन और VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि ये जो ऊपर स्केल दिख रहा है इसके 2 मार्क्स के बीच के गैप को कहते हैं मेन स्केल डिवीजन, और नीचे वाले स्केल के 2 मार्क्स के बीच के गैप को कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ये अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के भी आते हैं, हो सकता है 19 MSD और 20 VSD मैच कर रहे हो, तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन आपको दी जाती है। अब मैच करने का क्या मतलब है, आप ध्यान से देखें। हमने इसके 0 से ऊपर वाले मेन स्केल के 0 से 1 के पार्ट को जूम करके बनाया, तो 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक, जैसा कि मेन स्केल मीटर स्केल में होता है जो आपने देखा है हमेशा से, उसको 10 पार्ट में तोड़ा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 सेंटीमीटर। और मीटर स्केल का जो एक डिवीजन होता है वो 1 mm का होता है। हम अलग स्केल भी दे सकते थे, पर हमने जनरल एक स्केल लिया जिसका मेन स्केल डिवीजन होता है 1 mm। तो हमने ये सारे गैप्स जो हैं ऊपर वाले स्केल के किन्हीं भी 2 मार्क के बीच का वो है 1 mm, जो हमने आपको दे दिया। अब स्पेसिफिकेशन थी कि 9 MSD से 10 VSD कोइंसाइड करते हैं, यानी कि नीचे वाले स्केल के 10 मार्क ऊपर वाले स्केल के 9 मार्क से कोइंसाइड करेंगे। तो हमने दोनों की लेंथ को बराबर कर दिया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 9 मार्क्स की लेंथ 10 मार्क की लेंथ के बराबर है। सो 9 इंटू 1 MSD यानी कि ये चौड़ाई बराबर होगी 10 इंटू 1 VSD, यानी कि ये नीचे वाले स्केल के 2 मार्क के बीच की चौड़ाई। तो यहां से मैं बड़े आसानी से 1 VSD की चौड़ाई निकाल सकता हूं, यानी कि नीचे वाले स्केल के दोनों मार्क के बीच का गैप। सो 1 VSD इज, जैसे आप 10 को नीचे भेजेंगे इट विल बी 0.9 mm, क्योंकि 1 MSD हमने आपको एग्जांपल दिया 1 mm का। MSD के लिए हम सिंबल यूज करते हैं S और VSD के लिए हम सिंबल यूज करते हैं V। तो VSD निकल गया आपका 0.9 mm। अब बात आती है इस पैटर्न से, इस तरीके के डिजाइन से आप सबसे छोटी क्या वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, हमने आगे वाले पार्ट को 0 0 और जो फर्स्ट मार्क ऊपर वाला और फर्स्ट मार्क नीचे वाला है दोनों को जूम करके बनाया यहाँ पे। तो ये मेन स्केल का 0, ये उसका फर्स्ट मार्क, ये नीचे वाले स्केल का 0 और ये उसका फर्स्ट मार्क। इस चौड़ाई को हम एस कह रहे हैं मेन स्केल डिवीजन एंड दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इन दोनों मार्क के बीच का जो छोटा सा गैप है दैट इज लीस्ट काउंट। ये सबसे छोटी वो वैल्यू है जो आप इस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 mm में से, जैसा कि ये 1 mm है और ये आपने निकाला 0.9 mm, सो 1 माइनस 0.9 इज 0.1 mm। नाउ अगर आप आगे वाले मार्क्स को देखेंगे 2 और 2 को, तो उनके बीच का गैप होगा 0.2 mm। क्योंकि इसका एक गैप 0.9 है तो 2 गैप होंगे 1.8, और ऊपर वाले का 1 है तो उसका 2 गैप की वैल्यू होगी 2 mm। तो 2 माइनस 1.8 करेंगे तो आपको 0.2 mm मिलेगा, यानी कि आगे आते हुए वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटा जो मेजर करते हैं वो इसी प्रकार से निकलता है। तो उसका तरीका है 1 MSD यानी कि 1 ऊपर वाला गैप और 1 VSD यानी कि नीचे वाला गैप, दोनों का सबट्रैक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, लीस्ट काउंट। इसका एक फॉर्मूला भी हम निकाल लेते हैं, आप ध्यान से देखें। जैसा कि आपको दिया गया 10 VSD, अब ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन का हो सकता है, तो हमने 10 को तो लिख लिया n, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं n। अब आपको पता है ऊपर वर्नियर से एक कम है तो हमने उसे लिखा n-1, जैसा कि यहाँ 9 था, इसके डिवीजन को लिखा s। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो s-v आपको मिलेगा s/n, यानी कि मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला लीस्ट काउंट का एक और मिल गया, क्योंकि ये भी s-v ही है और ये भी s-v ही है। तो हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मेन स्केल डिवीजन वाज 1 mm, तो यहाँ रखते हैं हम 1, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन से वो थे आपके 10, तो 10 से आप डिवाइड करते 0.1 mm, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में रखेंगे तो दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर, आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बात आती है इसे रीड कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखें। हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर। जैसे आपने यहाँ डिवाइस रखा तो ये 0 आगे बढ़ गई, तो अब ये 0 किन 2 मार्क्स के बीच में लाई करी, हमने एक एग्जांपल से बताया। ये वर्नियर स्केल है और ये वर्नियर स्केल की 0, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप नोट करेंगे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में ये है। अब और प्रिसाइसली हम देखेंगे कहाँ है। सो 1.1, 1.2 और 1.3 के बाद ये 0 थी, यानी कि 1.3 और 1.4 के बीच में ये 0 लाई कर रही थी। अब हमें पता है 0 से 0 का गैप ही आपको रीडिंग देता है, तो 1.3 तक तो मेन स्केल ने बता ही दिया आपको, पर जो आगे की छोटी सी वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू इतनी सी, ये आपको नोट करनी है। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर आपके पास ये भी आ जाती तो आप 1.3 में इतना सा पोर्शन और जोड़ के फाइनल रीडिंग बता देते। तो इसे करने का तरीका क्या है, रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग जोड़नी पड़ती है। और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का तरीका है कि वर्नियर स्केल का वो डिवीजन
जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल से, आप ध्यान से सुने, वर्नियर स्केल का डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा इनटू लीस्ट काउंट, ये कंबाइंड सेट आपको वर्नियर स्केल रीडिंग दे देता है, यानी कि ये छोटी सी वैल्यू। अब देखिए हम ध्यान से, 0 के आगे 1 ये मैच नहीं किया किसी से, 2 भी नहीं किया, 3 भी नहीं किया, लेकिन 4th वाला एग्जैक्ट मैच कर गया ऊपर वाले किसी मार्क से। हमें सिर्फ नीचे वाले का नंबर देखना है। तो दिस इज 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडेड। तो हम VSD की जगह लिखेंगे 4, लीस्ट काउंट की जगह लिखेंगे हम जो आपने निकाला था अभी 0.1 mm, पर जैसा कि ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सो दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर, हम इसे यहाँ पुट करेंगे। दिस विल बी 0.04 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर में जैसे कि जोड़ेंगे और आंसर विल बी 1.34 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हमने आपको मेन स्केल बना के दिया और एक वर्नियर स्केल बना के दिया। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वर्नियर स्केल की 0 जहां आ रही है उसके पीछे वाले मेन स्केल के मार्क की रीडिंग हमें नोट करनी पड़ती है, वही होती है मेन स्केल रीडिंग। तो जैसा कि आपने देखा वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 3.4 और 3.5 के बीच में है, यानी कि हमारा आंसर 3.4 और 3.5 के बीच में होगा। और कितना ज्यादा होगा, जो 3.4 और 0 के बीच का गैप होगा उतना ज्यादा, और उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग तो हमने लिख ली 3.4, और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का तरीका था वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। तो हमने आपको दिया कि भाई जो 3rd वाला था वो कोइंसाइड कर रहा है, ये आपको देख के पता लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल एक ही डिवीजन कोइंसाइड करता और कोई नहीं करता। तो 3rd वाला अगर कोइंसाइड किया तो बाकी कोई भी नंबर कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा, दैट इज डेफिनेट। तो 3rd आपने यहाँ पे रखा। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, ये हमने आपको पहले ही दे दिया था कि गिवन है स्पेसिफिकेशन 9 MSD बराबर 10 VSD और लीस्ट काउंट है 0.1 mm। हो सकता है ये ना दिया जाए, आपको निकालना पड़े, जो हम आपको सिखा चुके हैं। 3 इंटू 0.01, तो आपकी रीडिंग निकल के 3.43 सेंटीमीटर। पर कभी कभी क्या होता है, डिवाइस ही आपका फॉल्टी होता है। हमने आपसे कहा था वर्नियर कैलिपर में जब कुछ नहीं रखा जाता यानी कि खाली होता है तो 0 से 0 कोइंसाइड करती है। पर अगर कुछ नहीं रखने के बाद भी 0 और 0 कोइंसाइड ना करे, और ध्यान से सुने, वर्नियर स्केल की जो 0 है वो मेन स्केल की 0 के आगे हो, तो इस तरीके के एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर। यानी कि इतनी रीडिंग जो 0 और 0 के बीच का छोटा सा गैप है, वो रीडिंग जबरदस्ती एक्स्ट्रा आ रही है बिना कुछ रखे हुए, तो हमें उस रीडिंग को, एक्स्ट्रा रीडिंग को घटाना पड़ता है फाइनल आंसर में। तो हमने एक्स्ट्रा पॉजिटिव रीडिंग जो आ रही थी हमने उसे निकालने की कोशिश की। तरीका क्या है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग थी आपकी जो छोटी सी थी, तरीका सेम है वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का। VSD जो कोइंसाइड करता है टू लीस्ट काउंट, तो फॉर एग्जांपल 6th वाला कोइंसाइड कर रहा है। मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वर्नियर स्केल वाले डिवीजन को देखना है। दैट वाज 6th। लीस्ट काउंट था आपका 0.1 mm, तो हमने उसे लिख दिया 0.01 सेंटीमीटर, आपका आंसर निकला 0.06 सेंटीमीटर, यानी कि इतना एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हमें फाइनल आंसर में से घटाना होगा। हमेशा एरर के क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम दिए जाते हैं, एक रखने के पहले का और एक रखने के बाद का। तो इसी क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाता आपको, तो आपका फाइनल आंसर होता 3.43 जो आपने रीडिंग निकाली, उसमें से ये पार्ट जो है 0.06 सेंटीमीटर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, और जैसे आप घटाते और आपका आंसर आता 3.37 सेंटीमीटर। पर अगर मेन स्केल की जो 0 है वो आगे होगी और वर्नियर स्केल की 0 पीछे होगी, तो इतनी रीडिंग आपकी कम आ रही होगी। इस तरीके के एरर को कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। ये आपको देख के ही पता लगेगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। तो फिर आपने देखा कि 7th वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो छोटी सी वैल्यू वर्नियर स्केल की, इसे निकालने का तरीका है एक्स्ट्रा नेगेटिव रीडिंग, हम इसे कहते हैं। टोटल वर्नियर डिवीजन में से जो वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड किया, आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको ये नेगेटिव रीडिंग मिल जाती है। सो दिस इज 10, जैसा कि आपको बताया था वर्नियर स्केल डिवीजन 10 है, और 7th वाला फॉर एग्जांपल कोइंसाइड किया तो 10 - 7, और लीस्ट काउंट आपका 0.01, तो आपका आंसर निकलेगा 0.03 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी रीडिंग आपकी कम आ रही है, तो आपको फाइनल आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम दिया जाता तो आप रीडिंग तो ऐसे निकालते, लेकिन फाइनल आंसर देने के लिए आपको रीडिंग में ये जोड़ना पड़ता, क्योंकि इतनी वैल्यू कम आ रही है। दिस इज 3.43 प्लस 0.03, दैट इज 3.46 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता। यहाँ पे आप बीच में डिवाइस रखते हो मेजर करने के लिए। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल स्केल दिखाई दे रहा है उसे हम लीनियर स्केल कहते हैं, और ये जो वर्टिकल स्केल दिखाई दे रहा है इस तरीके के रैचेट पे, उसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। इसको हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं और ये आगे पीछे मूवमेंट करता है इस लीनियर स्केल के ऊपर। आप ध्यान से देखें, से अगर अपन ने थोड़ा सा जूम करके बनाया तो इस तरीके का दिखाई देगा। ये मार्किंग है इसकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 2 मार्किंग, यानी कि 2 मार्क्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं पिच यहाँ पर।
तो हमने लिखा है गैप बिटवीन टू मार्क्स ऑफ लीनियर स्केल इज पिच, और इसे आप लीनियर स्केल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आएगी, यानी कि मेन स्केल वाली जो लाइन है उसके सामने जो नंबर होगा उसे हम कहते हैं CSR, यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब आप ध्यान से देखें, लीस्ट काउंट निकालने का जो तरीका है यहाँ पे वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, और पिच 2 मार्क्स के बीच का गैप होता है। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप स्क्रू गेज की रीडिंग निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब लीनियर स्केल रीडिंग और CSR को कैसे देखते हैं, हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। हमने आपसे कहा कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100 एंड 1 लीनियर स्केल डिवीजन इज 1 mm, और अभी अभी हमने आपसे कहा था कि 1 लीनियर स्केल डिवीजन को हम कहते हैं पिच। नाउ फाइंड रीडिंग इन गिवन डायग्राम। तो हमने आपको इस तरीके से डायग्राम दिए, यहाँ पे जो बड़ी मार्किंग ये जो दिखाई दे रही है वो 2 सेंटीमीटर की है, और ये जो आगे सर्कुलर स्केल पे जो नंबर है वो 68। इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका LSR प्लस CSR। अब LSR निकालने के लिए आपको सर्कुलर स्केल, ध्यान से देखें जो वर्टिकल स्केल है, सर्कुलर स्केल के जस्ट पीछे वाला लीनियर स्केल का मार्क चेक करना होता है, और उसी की रीडिंग को हम लीनियर स्केल रीडिंग कहते हैं। सो दिस इज 2, सो दिस वन इज 2.1, दिस वन इज 2.2, दिस इज 2.3 एंड दिस इज 2.4। सो लीनियर स्केल रीडिंग तो आई आपकी 2.4, और सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लीस्ट काउंट हम कैसे निकालें, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो पिच था आपका 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन थे 100, डिवाइड करते आपकी वैल्यू मिली 0.01 mm, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पुट कर देंगे CSR इज 68, और जैसे आप लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2.468। चलिए देखते हैं एरर कैलकुलेशन इन स्क्रू गेज। जब स्क्रू गेज के अंदर कुछ नहीं रखा जाता, यानी कि वो खाली होता है, तो उस स्टेट को हम एम्प्टी स्टेट कहते हैं। अगर एम्प्टी स्टेट नो फॉल्ट स्टेट है तो आपको स्क्रू गेज कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। लीनियर स्केल की 0 से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी सर्कुलर स्केल की 0, यानी कि लीनियर स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, उसके एग्जैक्ट सामने आपको 0 दिखाई देगा सर्कुलर स्केल का, और आपकी रीडिंग का आंसर बिल्कुल इसी जगह पे खत्म हो जाएगा जैसे अभी हमने कैलकुलेट करके बताया आपको। लेकिन अगर स्क्रू गेज में पॉजिटिव 0 एरर है, तो पहली बात पॉजिटिव 0 एरर को पहचानने का तरीका, आपको स्क्रू गेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। लीनियर स्केल एम्प्टी स्टेट में लीनियर स्केल की 0 आपको क्लियरली विजिबल होती है, और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने, लीनियर स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की 0 की जगह पर कोई और नंबर होता है। जैसे यहाँ 0 था, यहाँ पे कोई और नंबर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट इट इज अ पॉजिटिव 0 एरर। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, उसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था, लीस्ट काउंट यहाँ पे हमने इस सवाल में 0.001 निकाल के बताया कि अगर मैं इसी सवाल के लिए कैलकुलेट करता तो 5 इंटू 0.001, और आपका पॉजिटिव 0 एरर आता 0.005 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमें पता है पॉजिटिव 0 एरर एक्स्ट्रा रीडिंग होता है, तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर 2.468 में से आपको 0.005 हटाना पड़ेगा, और आपका आंसर होगा 2.463 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको नेगेटिव 0 एरर स्टेट का स्क्रू गेज दिया जाता तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लीनियर स्केल की 0 आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती, और 0 की जगह पे, जैसे यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा था, वहां पे आपको कोई और नंबर दिखाई देता है। तो ध्यान रहे, ये 0 आपको नहीं दिखाई देगी लीनियर स्केल की, तो इस तरीके से आप पहचानते हैं नेगेटिव 0 एरर इन स्क्रू गेज। इसको कैलकुलेट करने का तरीका, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन में से आप इस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो आप यहाँ पे टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन की जगह 100 रखेंगे, और जो रीडिंग है यहाँ पे वो 96 है, तो आप 96 रखोगे, और लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। वी आर डूइंग दिस फॉर द सेम क्वेश्चन, तो आप जैसे आप इसे रखेंगे ये बनेगा आपका 0.004 सेंटीमीटर। जैसा कि ये एक नेगेटिव 0 एरर है, तो आपको फाइनल रीडिंग में इसे ऐड करना पड़ता है। सो नेगेटिव एरर को ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर होगा 2.468 प्लस 0.004, एंड यू विल आंसर 2.4728 सेंटीमीटर।